किसान आंदोलन को लेकर भगवंत मान का रुख हैरत में डालने वाला है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और बुलडोजर एक्शन से किसान तो बेहद नाराज हैं ही, विपक्षी दलों ने भी हमला बोल दिया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंजाब सरकार ने किसानों के मामले में अचानक ऐसी पलटी क्यों मारी। किसानों के खिलाफ पंजाब सरकार का यह एक्शन इसलिए भी हैरान करता है, हालांकि क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो शुरू से ही किसानों के पक्ष में रहे हैं। भगवंत मान का रुख भी पहले वैसा ही था, लेकिन किसानों के साथ 3 मार्च को हुई एक बैठक के बाद मुख्यमंत्री का रुख पूरी तरह बदल गया और नौबत यहां तक आ पहुंची। पहले कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया था कि किसानों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो देश भर में अराजकता फैल जाएगी। इस बीच किसान नेताओं के साथ बातचीत भी चलती रही, भले ही कोई नतीजा निकलने की उम्मीद नहीं दिखी। किसानों से बातचीत के लिए पंजाब सरकार को निर्देश देने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई, लेकिन बात यही नहीं बनी। डल्लेवाल का अनशन तो सभी के लिए परेशान करने वाला था। 10 जुलाई 2024 को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोला जाए, लेकिन तब उसके खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और अब पंजाब सरकार ने खुद ही बॉर्डर खाली करा दिया है। 2022 के पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन को समर्थन देने और हर हाल में उसके साथ खड़े रहने का वादा किया। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत ने भी किसानों के समर्थन की बात कही थी। शुरू में तो किसान आंदोलनकारियों को भगवंत मान और उनकी सरकार समर्थन देती रही, क्योंकि केंद्र सरकार पर आरोप मढ़े जाते रहे। अब वही पंजाब सरकार ने पीछे हटते हुए किसानों के खिलाफ पुलिस और बुलडोजर लगा दिए। मार्च के शुरू में ही पंजाब सरकार और किसान नेताओं की एक मीटिंग हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि बात और भी ज्यादा बिगड़ गई। किसान अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ के घेराव पर अड़े हुए थे और भगवंत मान ऐसा करने से मना कर रहे थे। मीटिंग में कई मुद्दों पर किसान नेताओं और मुख्यमंत्री में बहस हो गई और कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुस्सा आ गया तो बोले, जाओ करते रहो धरना, अब कुछ नहीं होने वाला। ये कहते हुए बीच में ही वो मीटिंग से उठे और चले गए और उसके बाद से पंजाब पुलिस की छापेमारी शुरू हो गई। कई किसान नेता घर पर नहीं मिले, लेकिन कुछ हिरासत में जरूर ले लिए गए। अगले ही दिन मीडिया से बातचीत में भगवंत मान बोले, हाँ मैं बैठक छोड़कर चला गया और हम उन्हें हिरासत में भी लेंगे। किसानों को पटरियों और सड़कों पर बैठने की अनुमति नहीं देंगे। मैं पंजाब के 3 करोड़ लोगों का संरक्षक हूं। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे किसानों को पंजाब पुलिस ने गांवों में ही रोक दिया। बलबीर सिंह राजेवाल और जोगिंदर उग्राहा जैसे बड़े किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया और अब बॉर्डर पर पंजाब पुलिस का एक्शन हुआ है। ये सब देखकर समझना मुश्किल हो रहा है कि क्या किसान भगवंत मान के गुस्से का शिकार हो रहे हैं या पंजाब में मौजूद आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर पंजाब सरकार मानती है कि किसानों की मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी हैं, तो ये एक्शन पहले ही होना चाहिए था। अगर पहले ही एक्शन हो गया होता तो इतना बवाल भी नहीं होता और किसानों से लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर आने से मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी बच सकते थे। जिसकी हड़बड़ी में पंजाब सरकार ने किसानों के खिलाफ एक्शन लिया। मामला दाल में काला जैसा लगता है। अभी मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल जा चुके दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के ताजा आरोप लगे हैं और दिल्ली हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत के खिलाफ पहुंचा हुआ है। जो हालात है उसमें तो सीआईडी वाले एसीपी प्रद्युम्न के मुंह से एक ही डायलॉग निकलता, दया कुछ तो गड़बड़ है।